जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 31 मई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि जो देखा न जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, अदृश्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब अदृश्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न यहां पे पूछा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो है एक लोकोगीत कहावत होगा। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि पुस्तक है। चलिए बताएंगे। तो पुस्तक जो है ये कौन सा लिंग होगा। तो पुस्तक जो है ये आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे जो है आप बी करेंगे, सही जवाब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम है। तो याद रखेंगे आप कि उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है। तो उत्कर्ष शब्द का जो विलोम होगा यहां पे अपकर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब अपकर्ष हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि मां शब्द का तत्सम है। चलिए बताएंगे आप। तो मां शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। तो मां शब्द का तत्सम जो है मात्र होता है। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि अभिभार्व शब्द का विलोम है। चलिए बताइए। तो अभिभार्व शब्द का जो विलोम होगा इसका विलोम होता है तिरोभाव। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, तिरोभाव होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण होगा। तो नीली साड़ी में जो है गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि रामा जोड़ इस बराबर रमेश, यह किस प्रकार का जो है संधि है। तो रामा जोड़ इस बराबर रमेश, ये किस प्रकार की संधि हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का गुण संधि। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब गुण संधि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तरंग शब्द का जो पर्यायवाची होगा इसका पर्यायवाची होता है उर्मी। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब हो जाएंगे, उर्मी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न यहां पे पूछे गए 10th नंबर कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी होगा, सही जवाब क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 11th नंबर कि यमुना का समानार्थी शब्द है। तो यमुना का जो समानार्थी शब्द होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कालिंदी। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए 12th नंबर कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है।
चलिए बताएंगे कि यहाँ पे कौन से है जो कि क्रिया विशेषण हो जाएंगे। तो 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे, गणेश जोर जोर से पढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। चलिए बताइए यहाँ पे कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 30 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है। चलिए बताएंगे तो निम्नलिखित में से कौन है जो कि ट वर्ग में नहीं है। तो ध जो है ये ट वर्ग में नहीं आते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में वृक्ष से कौन सा कारक है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप जरूर लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में वृक्ष से कौन सा कारक है। तो ये हो जाएंगे अपादान कारक। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब अपादान कारक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 19 क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम तकनीकी रंगीन फिल्म 1950 के पहले डैश वर्षों के द्वारा जो है बनाई गई थी। तो ये बनाए गए थे किसके द्वारा। तो ये झांसी की रानी सोहराब मोदी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन दिए गए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहां पे हो जाएंगे डेयरी। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब डेयरी हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और 22 नंबर क्वेश्चन है कि एंटोमोलॉजी का विज्ञान किसका जो है अभ्यास करता है। तो एंटोमोलॉजी का जो विज्ञान है ये किसका अध्ययन करता है या अभ्यास करता है। तो ये करते हैं आपके किसका। तो प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक परिभाषा का मूल एवं इतिहास। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से किस विधा शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से किस विधा शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होते हैं उपयुक्त में से सभी विधा शाखा में। ऑप्शन डी करेंगे यहाँ पे सही जवाब 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25 है कि वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे। तो वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे। तो इनके नेता थे आपके यहाँ पे कौन। तो आप बताएंगे चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश भाग जो है भूमि है। तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश भाग जो है ये भूमि होगा। तो ये हो जाएंगे 30%। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 30%। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे पूछे हैं 27 नंबर और 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को डैश कहते हैं। चलिए बताएंगे तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे इसे कहते हैं यहाँ पे भूपर्पट्टी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब भूपर्पट्टी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 28 क्वेश्चन है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए बताइएगा आप। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएंगे।
तो मानव का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, होमो सेपियंस होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 29 क्वेश्चन है कि वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे डैश कहा जाता है। चलिए बताएंगे। तो वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे उसे कहते हैं पथमापी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पथमापी कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर कि दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? तो दाब के एसआई मात्रक को हम लोग पास्कल कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, पास्कल कहते हैं। अगला प्रश्न दिए गए हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो यहां पे हो जाएंगे मैग्नीशियम। ऑप्शन ए सही जवाब है, मैग्नीशियम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है और प्रश्न क्या पूछा गया है कि डैश गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर जो है उत्सर्जित करती है। तो याद रख लीजिएगा ग्रीन हाउस करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ग्रीन हाउस ऐसा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि ब्लूटूथ का आविष्कार जो है किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा कि ब्लूटूथ का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किए गए? तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? तो भूटान जो ये अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? तो याद रख लीजिएगा ये आपके मेघालय से नहीं करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, मेघालय से नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किए थे इनका आविष्कार किए गए किसके द्वारा? तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामासर स्थल के रूप में जो है नामित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामासर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ये किए गए हैं आपके ऊपरी गंगा नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि बेराइट्स तथा इडालू साइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो बेराइट्स तथा इडालू साइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सोनभद्र में। ऑप्शन सी सही जवाब है, सोनभद्र में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 39 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे 39 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, अमनगढ़ होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, अमनगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो इनके नेता जो है नाना साहेब थे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब नाना साहेब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।